राधे राधे गाइस, आज हम इस तरह की 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाने जा रहे हैं। चलिए गाइस, हम इस तरह की 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाना शुरू करते हैं आज। चलिए देखिए गाइस, मैंने ये 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बनाकर रेडी कर रखी है और एक घेरी की एक लाइन बना रखी है। इसे मैंने क्या किया, हर स्टिचेस के ऊपर दो दो डबल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को मैंने कंप्लीट किया हुआ। हर स्टिचेस के ऊपर दो डबल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट किया हुआ। अब हमें नेक्स्ट राउंड शुरू करना है। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक 3 की चैन ले ली, इसी के ऊपर मैं एक और डबल क्रोशिया लूँगी, 2 डबल क्रोशिया, एक और लूँगी, तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम बीच में 2 की चैन लेंगे, 1 2 2 की चैन लेके इसी के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया और करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर हम क्या करेंगे, 2 चैन को स्किप करेंगे, 1 2 2 स्टिच को स्किप करके थर्ड के अंदर हम फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चैन लेंगे, देखिए गाइस, इसको हम 3 चैन स्किप करके फोर्थ के अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से सेम इसी तरह 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर हम 2 चैन लेंगे, फिर से इसी के अंदर वापस 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करना है, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, लेकिन बीच में हमें 3 चैन स्किप करनी है, फोर्थ के अंदर हमें इस तरह से करना है। चलिए गाइस, इस राउंड को हम इस तरह से कंप्लीट करते हैं। बीच में 3 चैन को स्किप करते हैं, फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चैन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, तो एक स्टिच के अंदर हमें 6 बार डबल क्रोशिया करना है, लेकिन बीच में 2 चैन लेंगे, फिर से 3 चैन स्किप करनी है, फोर्थ के अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है, 1 2 3, फोर्थ के अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है। चलिए गाइस, मैं ये राउंड आपको कंप्लीट करके इसी तरह से दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इसके बाद मैंने ये थर्ड चैन के अंदर मैंने स्लिप स्टिच से जॉइन कर लिया। अभी इसके हम एंड तक आएंगे, यहाँ पे आगे मैंने सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब 2 चैन लूँगी, 1 2 चैन लेने के बाद इसी के अंदर मैं 10 बार डबल क्रोशिया करूँगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए गाइस, मैंने इसके अंदर 10 बार इसके अंदर मैंने 10 बार डबल क्रोशिया कर दिए। अब जो हमारा ये गैप है बीच में, देखिए इसके बीच में जो गैप है, इसके अंदर हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हम इसके अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से हम इसी के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे 10 बार। नेक्स्ट के अंदर हम फिर से इस लूप के अंदर हम 10 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिएगा, इस जो ये हमारा लूप है, इसके अंदर हम 10 बार डबल क्रोशिया करेंगे। चलिएगा, इस ये राउंड में आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इसी तरह से इस लूप के अंदर हमें 10 बार डबल क्रोशिया करना है। जो बीच में हमारा ये गैप है, यहाँ पे इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। इस गैप के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। जो ये लूप है ऊपर, इसके अंदर हमें 10 बार डबल क्रोशिया करना है। चलिएगा, इसमें इस तरह से आपको राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे अब हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया, इस तरह से लग रहा है। देखिए गाइस, कंप्लीट होने के बाद ये राउंड इस तरह से लग रहा है। कंप्लीट होने के बाद अब हम जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया थर्ड की चैन में, वहाँ से हम 3 की चैन लेंगे, 1 2 और 3। नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, उससे नेक्स्ट के अंदर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, उससे नेक्स्ट के अंदर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। एक हमारी 3 की चैन हो गई, 3 हमारे डबल क्रोशिया हो गई, तो टोटल हमारी ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें क्या करना है, ट्रिपल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है, फिर वापस इसी स्टिच के अंदर हमें एक और
ट्रिपल क्रोशिया करना है। 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। इसी के ऊपर हम 3 की चैन लेंगे, 1 2 3। 3 की चैन लेकर ये जो ऊपर का स्टिचेस है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से इसी के अंदर हम दोबारा 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, एक ट्रिपल क्रोशिया, दोबारा फिर से ट्रिपल क्रोशिया, 2 बार हमारे और ट्रिपल क्रोशिया हो गए। देखिए गाइस ये इस तरह से हो गया। पहले हमारे 4 डबल क्रोशिया थे, फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमें 2 बार ट्रिपल क्रोशिया, उसी के ऊपर 3 की चैन बनाकर सिंगल क्रोशिया कर दिया। फिर से हमने इसी स्टिच के अंदर वापस 2 बार ट्रिपल क्रोशिया किया। अब हमारे नेक्स्ट स्टिचेस के ऊपर हम 4 बार डबल क्रोशिया करें। इसके अंदर अगले नेक्स्ट के अंदर हमने 1 बार डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट के अंदर 1 बार डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट के अंदर 1 बार डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट के अंदर 1 बार डबल क्रोशिया। ठीक है, ये लीफ हमारी इस तरह से बन गई। लीफ बनने के बाद जो हमारा बीच में गैप है उसकी ये स्टिच है, जो ये स्टिच है इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये लीफ इस तरह से पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमें वापस नेक्स्ट स्टिच के ऊपर हमें डबल क्रोशिया करना है, एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट के ऊपर 2, उसे नेक्स्ट के ऊपर 3, उसे नेक्स्ट के ऊपर 4 डबल क्रोशिया कर लिया हमने। फिर से नेक्स्ट स्टिच के ऊपर हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है, 2 फंदे ऐसे लेने हैं, फिर इसी के अंदर हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है, एक ट्रिपल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमने ट्रिपल क्रोशिया किया, फिर इसी के अंदर सेम हमें एक और ट्रिपल क्रोशिया करना है। 2 हमारे ट्रिपल क्रोशिया हो गए। फिर इसी के ऊपर हम 3 की चैन लेंगे, 1 2 और 3 की चैन लेकर जो हमारे ऊपर से ये फंदे हैं तो दोनों को साथ इकट्ठा लेके हमें सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर से हमें इसी के अंदर 2 बार और ट्रिपल क्रोशिया करना है, इसी स्टिच के अंदर 1 बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर से 2 बार दूसरा ट्रिपल क्रोशिया। तो ये हमारे 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गए एक ही स्टिच के अंदर। फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमें 1 बार डबल क्रोशिया, उसे नेक्स्ट के अंदर 2, उसे नेक्स्ट स्टिच के अंदर 3, उसे नेक्स्ट के अंदर, ये हो गए हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद जो हमारे ये लूप है, ये देखिए ये स्टिच है, इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो गाइस इस राउंड में हमें इसी तरह से ये कंप्लीट करना है, ये इस तरह से ये पत्तियाँ बनती जाएगी। चलिए गाइस मैं ये राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट होने के बाद देखिए गाइस इस तरह से लग रहा है। ठीक है गाइस, इसके बाद है मैंने कंप्लीट होने के बाद अभी मैं इसका क्या करूँगी, देखिए गाइस इसका ऐसे किया हुआ है। अब बैक से यूज़ करेंगे, बैक से, फ्रंट से नहीं करेंगे, बैक से लेंगे। तो बैक से क्या है हमारा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इधर से फोर्थ के अंदर थर्ड, ये जो हमारा थर्ड स्टिच है इसके ऊपर इधर से थर्ड, 1 2 3, थर्ड के अंदर हमें यहाँ से पूरे को उठा लेना है, बैक से थर्ड के अंदर इसे बैक से उठा के पूरे को हमें सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर हम 5 की चेन लेने की, 1 2 3 4 और 5 की चेन लेने के बाद इधर से भी हमें थर्ड को उठाना है, 1 2 3। देखिएगा इधर से भी हमें थर्ड को उठाना है, ध्यान से देखिएगा, इधर से 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के फोर्थ जो होता है इधर का, ध्यान से देखिएगा। पहले हमें ये छोड़ना, 1 2 3, ये 4 है, इस फोर्थ के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है, फोर्थ स्टिच के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए इस फोर्थ स्टिच के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से 5 चैन लेनी है, 1 2 3 4 और 5। फिर से हमें इधर से थर्ड के अंदर डालना है, 1 2 3,
कहने का मतलब है ऊपर से, ये देखिए जो हमारा ये कहने का मतलब ये जो ऊपर से बना हुआ है ना हमारा, इसका 1 2 3 छोड़कर फोर्थ के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ये हमारी सिंगल क्रोशिया अगर फिर से हमें 5 की चेन लेनी, 1 2 3 4 और 5 की चेन लेने के बाद इधर से इस साइड का हमारे फोर्थ हो जाएगा, 1 2 3 ये 4, फोर्थ के अंदर हमें इस फोर्थ के अंदर हमें इसी करके सिंगल क्रोशिया करना है। चलिए गाइस ये राउंड मैं आपको इसी तरह से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। बैक से हमारा इस तरह से ये लूप बनते थे, मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस इसके अंदर हम धागे को, अब मैंने इस सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच से यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसके बैक वाले पे वर्क करना है। जो हमारा ये बैक में ये जो पत्तियाँ ये बनी हुई लूप बने हुए इनमें करना है। तो जो हमारी बैक है, पत्ती के बैक पे है, उसके अंदर हम धागे को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करके इसी के अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। और जो ये हमारा नेक्स्ट लूप है इसके अंदर हमने स्लिप स्टिच कर दिया। देखिए स्लिप स्टिच करने के बाद नेक्स्ट लूप है जो हमारा ये, इसके अंदर हमें 10 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने इसके अंदर डबल क्रोशिया कर लिए। अब हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट लूप है ये वाला हमारे 5 चेन वाला, इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए गाइस ये इसके बैक में ऐसे आ जाएगा। फिर हमें नेक्स्ट जो लूप है दोनों पत्तियों के बीच में ये वाला, इसके अंदर हमें फिर से 10 बार डबल क्रोशिया करना है। चलिए गाइस मैं ये राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। जो ये बीच में लूप है इसके अंदर हमें 10 बार डबल क्रोशिया करना है। जो पीछे लूप है इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। चलिए गाइस ये राउंड मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर मैंने यहाँ स्लिप स्टिच से यहाँ पे ज्वाइन किया। अब हमें नेक्स्ट स्टिच है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से जो नेक्स्ट स्टिच है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट के ऊपर 1 बार डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गए। उससे नेक्स्ट के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट के ऊपर 4 डबल क्रोशिया। फिर हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। जैसे हमने वाइट के अंदर हमें ट्रिपल क्रोशिया किया था वैसे ही हमें इसके ऊपर करना है। 4 बार हमारे डबल क्रोशिया का, इस स्टिच के अंदर हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है, 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया। अब हमें एक चैन लेनी है। फिर से इसी के अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, 1 ट्रिपल क्रोशिया और 2 ट्रिपल क्रोशिया। तो इसी के अंदर हमें 4 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है, लेकिन 2 के बाद हमें चैन लेनी है। पहले वाले में हमें 3 की चैन लेनी थी, लेकिन इसके अंदर हमें पहले 2 ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद 1 चैन लेकर फिर से हमें 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट स्टिच के ऊपर हमें 1 बार डबल क्रोशिया करना है। फिर उससे नेक्स्ट के अंदर हमें 1 बार डबल क्रोशिया करना है। उससे नेक्स्ट के अंदर हमें 1 बार डबल क्रोशिया, तो 3 हो गए। उससे नेक्स्ट के अंदर हमें 1 बार डबल क्रोशिया, तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए गाइस ये इस तरह से हमारा बन गया। उसके बाद देखिए गाइस ये हमारा सिंगल क्रोशिया, तो यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से ये स्टिच है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट स्टिच के ऊपर हम डबल क्रोशिया करेंगे, 2, नेक्स्ट के ऊपर 3, उससे नेक्स्ट के ऊपर 4 डबल क्रोशिया करना है। फिर एक ही लूप के अंदर हमें 4 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। पहले हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिए, फिर नेक्स्ट लूप के अंदर हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया करना है, फिर 1 चेन लेनी है। फिर इसी स्टिच के अंदर हमें 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट 4 स्टिचेस के अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर हमारा इसके ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया करना है।
इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना चलेगा। इसमें ये राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिएगा इस ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद देखिए कितनी अच्छी लग रही है ड्रेस। अभी तो हमारा एक राउंड और बाकी है। वाइट कलर का इसी तरह से वाइट का बनाना है। जैसे हमने पहले वाइट के बनाए थे, तीन ऊपर से तीन छोड़ के, ऐसे एक एक दो तीन छोड़ के फोर्थ के अंदर, तीन छोड़ के फोर्थ के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हमने इसके अंदर सिंगल क्रोशिया किया। फिर 5 की चैन लेंगे, 1 2 3 4 और 5। 5 की चैन लेने के बाद फिर से हमें इधर से तीन छोड़ना है, 1 2 3 छोड़ के फोर्थ के अंदर हमें बैक से सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से 5 की चैन, 1 2 3 4 और 5। 5 की चैन लेकर नेक्स्ट की इधर से तीन छोड़ने, 1 2 3 छोड़ के फोर्थ नीचे वाला जो फोर्थ है इधर से ऐसे बैक से हमें सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए गाइस, ये बैक से हमारा इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देगा। बैक से हमारी 5 की चैन बन गई सिंगल क्रोशिया। किस तरह से करना है देखिए गाइस। ऊपर से जहाँ पे हमारी चैन स्टिच है, ये देखिए गाइस, ये चैन स्टिच है, 1 2 3 छोड़कर फोर्थ के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। इधर से भी ऐसे करना है, 1 2 3 छोड़कर फोर्थ के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। बीच में हमें 5 की चैन लेंगे। चलिए गाइस, ये राउंड में आपको इसी तरह से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इसके मैंने बैक से ये सारे लूप से बना लिए। देखिए गाइस, बैक की फ्रंट का ये पोर्शन है। आगे वाला मैं शुरू करके दिखाती हूँ आपको। वाइट कलर का शुरू होगा। देखिए गाइस, अब हम वाइट कलर का धागा अटैच करेंगे। इसके लिए हमने जहाँ पे छोड़ा था वहीं पे शुरू करते हैं। गाइस, इसके लिए हमें यहाँ पे पहले इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। फिर हम 8 की चैन लेंगे, सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर दिया। देखिए गाइस, इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया को ज्वाइन किया। 8 की चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 लेने के बाद हम इसी के अंदर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 8 की चैन लेने के बाद इसी के अंदर हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। देखिए गई, ये इस तरह से बन गई। ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद इसी तरह से बन गई। अब हम 2 की चैन लेंगे, 1 2 की चैन लेने के बाद नेक्स्ट राउंड के अंदर हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट जो लूप है हमारा, जो नेक्स्ट लूप है, इसके अंदर हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। फिर से हम 3 की चैन लेंगे, 1 2 3। 3 की चैन लेने के बाद इसी के अंदर हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। और फिर से हम 2 की चैन लेंगे, 1 2। फिर नेक्स्ट के अंदर हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। फिर से हमें 3 की चैन लेंगे, 1 2 और 3। फिर से हम इसी के अंदर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 की चैन लेंगे। देखिए गाइस, ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। पहले स्टार्टिंग में हमने सिंगल क्रोशिया करके हमने 8 चैन लिए। 8 चैन लेने के बाद इसी के अंदर हमने 8 चैन ली। 8 चैन लेने के बाद इसी के अंदर हमने ट्रिपल क्रोशिया किया। फिर हमने बीच में 2 चैन ली। फिर नेक्स्ट लूप के अंदर हमने ट्रिपल क्रोशिया किया। फिर 3 की चैन ली। फिर इसी के अंदर हमने ट्रिपल क्रोशिया किया। फिर से हमने बीच में 2 की चैन ली। फिर ट्रिपल क्रोशिया किया। नेक्स्ट लूप में बीच में 3 की चैन ली। फिर हमने ट्रिपल क्रोशिया किया। नेक्स्ट लूप के लिए हमने 2 की चैन ले ली। और जब नेक्स्ट लूप के अंदर जाना है हमें, तो 2 की चैन लेंगे और लूप के अंदर हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। बीच में हमें 3 की चैन लेनी है। फिर हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट लूप के लिए हमें फिर से 2 की चैन लेनी है। चलिए गाइस, इस राउंड को मैं इसी तरह से आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इसके बाद मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मैंने 3 की चैन ले ली। इसी के अंदर हम 10 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9
10 हमारे डबल क्रोशिया हो गए इसके अंदर। एक हमारी 3 की चेन, 9 हमारे डबल क्रोशिया। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारे 2 की चेन है इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ये इस तरह से हमारा बन जाएगा। जो हमारी 3 की चेन है इसके बीच में हमें 10 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10 हमने डबल क्रोशिया किया। उसके बाद जो हमारी ये 2 की चेन है इसके बीच में हमने, जो हमारा ये बीच में 2 की चेन है उसके अंदर हमने एक सिंगल क्रोशिया किया। अब इस राउंड को हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। देखिएगा इस तरह से हमारी बनती जाएगी। जो हमारी बीच में 3 की चेन है इसके अंदर हमें 10 बार डबल क्रोशिया करना है। जो 2 की चेन है इसके बीच में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह करने के बाद हमारी ये पैटर्न बनता जाएगा। चलिए गाइज मैं ये राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइज बनने के बाद ये, इसका राउंड कंप्लीट होने के बाद ये कितनी प्यारी लगती है। देखिए गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद ये कितनी प्यारी पड़ती है। और यहाँ पे मैंने इसकी बीडिंग कर दी दोनों साइड से ग्रीन कलर की। तो ये कितनी प्यारी लग रही है। जितनी प्यारी देखने में लग रही है गाइस उतनी प्यारी वीडियो में नहीं आ रही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस।